Shalom. Peace and more peace to you. Praise the Lord. Good morning. Holy Spirit, we love you. पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते हैं. कितने लोग खुश हैं? How many of you are happy today? हम आपकी घरों में आने के लिए प्रभु मौका दिए इसलिए धन्यवाद. Once again, God has given us opportunity to come to your home. We thank God. सुबह सुबह इस वचन और प्रार्थना के द्वारा हम मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे. Together with God's word and prayer, shall we begin? कितने लोग को अच्छा लगता, उत्साहित होते हर सुबह? Are you happy and excited and encouraged by our coming? अगर आप हाँ बोलते तो नीचे आमीन लिखिए. If it is yes, please write your comments down. मैं चाहता हूँ कि सुबह 7 बजे से पहले आप सब अपनी घरों में तैयारी के साथ 1 घंटा प्रभु के साथ बिताएंगे. I expect that every morning 7 o'clock we'll all be coming together in your homes and together we will spend time with God. यीशु मसीह चेलों के साथ जब गया, पहाड़ में गया, चेलों को बोला इधर रुको. When Jesus went to the mountains to pray and he told his disciples to जब be वे here. वापस आए तो सारी चेले सो रहे थे. In the Garden of Gethsemane, when he told them to pray, and when he came back, he saw that all were sleeping. और उनको चेले लोग को मालूम था यीशु मसीह अब उनके साथ रहने वाला नहीं, वो क्रूस पर मरकर स्वर्ग जाने वाला है. The disciples knew that Jesus is going to go away soon. फिर भी वो अपनी आलसीपन में सोने लगा. Yet they were lazy and they slept. यीशु मसीह आकर उनसे बोलता है, Jesus comes and tells them, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? could you not pray with me for 1 hour? क्या हम 1 घंटा प्रभु के लिए प्रार्थना और स्तुति आराधना वचन के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे? Can we for 1 hour pray, worship and hear the word of God? 24 घंटा में 1 घंटा प्रभु को देंगे. In the 24 hours, can we give 1 hour to God? मैं बताऊं प्रभु बाकी 23 घंटा को आपको आशीष करेगा. And the remaining 23 hours, He will bless you. आइए हम जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे. Shall we go into the word? प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से एक और सुंदर दिन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद. हर दिन हर पल कितना भी आपका धन्यवाद करूं वो कम है परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है परमेश्वर. कल आज युगान युग वो वही है परमेश्वर. धन्यवाद आपकी उपस्थिति यहाँ पर है. यीशु के लहू से हमें, हमारा परिवार, हमारी चीज़ों, हमारे दर्शक लोग सबको यीशु के लहू में इस लाइव प्रोग्राम को आपने डुबाया प्रभु. धन्यवाद. यीशु के नाम से हर एक दुष्ट शक्ति, दुष्ट युक्ति, हर एक जाटोना जो इसके विरुद्ध उठता है, यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं. यीशु के लहू हमारे चारों ओर एक घेरा है प्रभु. धन्यवाद. स्वर्गदूत का साथ करते लोग को उठाकर लेके आने के लिए प्रार्थना के लिए धन्यवाद. सारे महिमा आदर आपको देता प्रभु. ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती, सुनो, ग्रहण कर. आमीन. जोर से बोलिए आमीन. Say with me loudly. जब हम प्रार्थना करते हैं आप उधर बैठ के आमीन बोलेंगे, प्रभु आपको देखता, वो आपको आशीष करेगा. When we pray, when you say amen, God sees you. आइए आज के वचन को पढ़ेंगे. याकूब की किताब पहला अध्याय उसका 17वां. James chapter 1 verse 17. क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ता है. Every good and every perfect gift is from above and come down from the Father of lights, with whom there is no variation, neither the shadow of turning. आज का मेरा विषय है Today the title of my अच्छा उत्तम दान और वरदान every good and perfect gift ज्योतियों के परमेश्वर से आता है. comes from the Father of lights. आपके जीवन में उत्तम दान और वरदान प्रभु देता है. God gives you good and perfect gift. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you listen? इस परिस्थिति के बीच में भी हम अपनी उत्तम दान और वरदान को देखकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे. In the midst of all this adversity, can we look at our things that God has blessed us with and thank the Lord? आप अपने जीवन में जांच के देखें कितनी बार मेरा परमेश्वर ने आपको उत्तम वरदान और उत्तम दान दिया. Search your life and find out how many times
God has blessed you with good and perfect gifts. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे मिला नहीं। There's no person who has not received good things from God. हमारा प्रभु हमें देता है, हमें उससे पहचान कर उसकी धन्यवाद करने का है। Our God gives us, therefore we must remember and thank the Lord. पहली बात हमको समझने का, प्रभु हमें उत्तम दान और वरदान देता है। First we need to realize that God gives us good and perfect gift. आमेन। Amen. परिस्थितियों के बीच में, In the midst of our circumstances, कोविड-19 की परिस्थितियों के बीच in the में, midst of COVID-19, हमारा परमेश्वर हमें नीचे नहीं गिराएंगे। He will not let us down. क्या हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? Can we believe and trust in God? क्या हम पूरी तरह प्रभु पर भरोसा करेंगे? Can we 100% trust in our जो living कुछ वो God? मेरे लिए किया, मैं उसको धन्यवाद करूंगा। Whatever He has done in my life, I will thank the Lord. और जो भी हम खोए हैं, जो भी हम हमारे जीवन में कमी घटी हो, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। Even we shall thank God even for the lack in our lives. हर बातों में हम प्रभु को धन्यवाद करेगा। In everything, if we give thanks to सारी God, परिस्थितियों के बीच में प्रभु मुझे उठाएगा। in the midst of adverse situation, God will lift me up. कई बार हम सोचते कि अपनी मुताबिक, अपने कार्य, अपनी इच्छा, अपनी चिंताओं में डूब जाते हैं। Many times we get drowned in our own thoughts, in our own troubles, in our own worries. क्या प्रभु देगा? Can God give us? क्या मैं प्रभु पे भरोसा कर Can सकता I हूँ? 100% trust in God? क्या मैं अपनी जीवन में कंट्रोल कर सकता हूँ? Should I control my life? हमको ये नहीं सोचने का है। We need not think all this. हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है प्रभु जानता है। Whatever happens in our life, God knows it. हमारा सर में होने वाला एक एक बाल अगर गिनता है तो वो भी प्रभु जानता है। He knows, He has numbered the hairs of our head, and even if one falls, He knows it. आमेन। हमारा सर के बाल को गिनती करके रखा He है। has numbered the hairs of our head. कितना हमारा ख्याल करता है। How much our God cares for us. आमेन। Man, प्रभु जो किया उन लिस्टों को बनाकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। sometimes we must make a list of the blessing God has given us and thank Him. वही तो मेरी सोच है। Because God is the source of all my blessings. आमेन। Amen. परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। God is everything for me. हर अच्छी उत्तम वरदान हम प्रभु से मिलते हैं। Therefore, every good and perfect gifts come from my Father in heaven. अच्छा दान प्रभु हमें देता है। Every good gifts God gives me. उत्तम वरदान, Good gift, उत्तम दान perfect gift. और प्रभु मुझे देता है। God gives me. आमेन। Amen. रोमी 8 उसका 32 में लिखा है। Romans chapter 8, 8:32 32. जिसने अपने नीच पुत्र को भी न छोड़ा, जिसने अपने नीच पुत्र को भी ना छोड़ा, For God who did not spare His own Son, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, परंतु वो हम सब के लिए यीशु मसीह को दे दिया, but gave it all to us. वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? वो उस यीशु मसीह के साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? With this Son, won't He give us all things? आमेन। Amen. परमेश्वर का प्यारा और लाडला था यीशु मसीह, Jesus was the favorite and the only begotten Son of God. पर मुझे और आपको पाने के लिए उसने अपना पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। To redeem us, He gave His only Son, Jesus. इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया, John 3:16 saying, God so loved the world, God loved उसने you अपना and me. इकलौता पुत्र यीशु को दे He दिया। gave us His only Son, Jesus Christ. काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन जी उठा, आज मेरा यीशु जिंदा है। On the cross of Calvary, my Jesus died. On the third day, He rose up again, and He is alive. आज जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। Who believes in Jesus Christ, even though he dies, he shall not perish, but have eternal, everlasting life. हमें Amen. हमें तोहफा और वरदान कौन देता है? Who gives us good उत्तम gift? दान और उत्तम वरदान कौन देता Who है? gives us good gift and ज्योतियों का perfect gift? परमेश्वर देता The है। Father of light. Come on, जोर से बोलो ना, ज्योतियों का परमेश्वर। The Father of lights. कोलोसियर 1 उसका 13 में लिखा है, Colossians chapter 1 verse 13 says, He has delivered us from the power of darkness and translated us in the kingdom of the Son of His love. उसी ने हमें उसी ने हमें अंधकार के बस से
अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश अपने कराया, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अतः पापों की क्षमा प्राप्त होती है। परमेश्वर ने हमें कौन सा राज्य? अंधकार के राज्य से God has ज्योति में, translated us from the kingdom of darkness to ज्योति the के kingdom राज्य। of His light. वो ज्योतियों का पिता है। He is the Father of light. अगर हम और आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु के लिए जीता, हम ज्योतियों का बेटा है। If we believe in Jesus, receive Christ into our life and live for Him, we are the children of light. दो राज्य है धरती में, There are two souls, there are two एक अंधकार kingdoms. One is the kingdom और of एक darkness and the kingdom of light. आज आप सोचिए आप कौन सा राज्य के? Ask yourself, in which Hallelujah. kingdom am I? अगर ज्योति का है तो उसका राजा है यीशु मसीह और परमेश्वर। If you are in the kingdom of light, then the head of the kingdom of light is God and Jesus is और Son. अंधकार के है तो वो शैतान और शैतान की The फौज। kingdom of darkness is ruled by Satan and his foes. ज्योतियों का परमेश्वर ज्योति से भरा है। The God of light is full of light. ज्योति मतलब अंधकार नहीं है अंदर। Where there is light, that means there is no space for darkness. जब हम इधर आए, स्विच ऑन किया, अंधकार था, ज्योति निकल गया, अब ज्योति ही ज्योति है। When we came here, we switched on the light, the darkness left and the light came. प्रभु की आशीष है आपके जीवन में। The blessing of God comes. दौलत है प्रभु की राज्य में। In the kingdom of light, there is blessings, there is wealth, तंदुरुस्ती है प्रभु, there is health, पीस है, there is peace, 9 फल और 9 वरदान है। 9 gifts and 9 fruit of the Holy Spirit. वो सोर्स है हर अच्छी चीज के लिए। Kingdom of light is a source for all the good things. आमेन। Amen. स्वर्ग उसका ज्योति का जगह है। Heaven is the source of the kingdom of light. हमारा ज्योति एग्जाम्पल है स्वर्ग, सबसे उत्तम जगह है स्वर्ग। Our light is from heaven. पर दूसरी राज्य है अंधकार। There's another kingdom, which is the kingdom of darkness. हम जोर से बोलो अंधकार। Say with me, darkness. उसका राजा है शैतान। The ruler of this kingdom of झूठ का darkness is पिता। Satan. He is the father of lies. वो सबको धोखा देता He है। deceives people. वो टोपी लगाता है, He deceives people. झूठ बोलता है, Tells lies. व्यभिचार में फंसाता है, Makes people get into लोगों को adultery. पाप करवाता है। Makes people to sin. और पाप के वजह से, पाप की वजह से रोग आता है। Because of sin, there is sickness. क्यों कोरोना वायरस आज राज्य कर रहे हैं? Why is coronavirus ruling now? क्योंकि सारा धरती पाप से भरा हुआ है। The world is filled with sin. जब तक ये लोग पाप से बचकर प्रभु के पास नहीं आएगा, बच नहीं सकता। If these people escape from the world and come to Jesus, they cannot be saved. अंधकार की दुनिया में चिंता है। In the world of darkness, the kingdom of darkness, there is worries. जहाँ पर कोई शांति नहीं, There is no peace there. कहीं पर जॉय नहीं, आनंद नहीं, There is no joy. जहाँ पर कुछ अच्छे के लिए संभव की बातें नहीं, There is nothing for good in that kingdom of darkness. और लास्ट में नरक। Finally, that person goes to hell. आज आपको चुनाव करने का है। You have to make a choice, dear आप beloved. अंधकार के रहेंगे या ज्योति के रहेंगे? That do you want to still remain in the kingdom of darkness or come in the kingdom of हमारा light? आप जब यीशु मसीह में नहीं आए तो अंधकार में था। When we did not know Jesus Christ, we were living in the शैतान kingdom of राज्य करता darkness, था। and Satan ruled over हमारा us. इंद्रियों को शैतान The इस्तेमाल 5 senses were controlled by और Satan. अब मैं अंधकार का नहीं, अब मैं ज्योति का हूँ। Now I am not in the kingdom of मैंने darkness, I am अपना in the kingdom of जीवन light. यीशु के हाथ में दे I have दिया। surrendered my life to मेरे Jesus. इंद्रियों को यीशु इस्तेमाल कर रहा है। Now my 5 senses are controlled by Jesus. अब मेरा डैडी ज्योतियों का परमेश्वर है, पिता है, उसका नाम है यीशु मसीह। Now I have my Father who is in the Father of light, and His name is Jesus. वो मुझे अच्छी वरदान और अच्छी दान He देता है। always gives me good and perfect मैं gifts. हमेशा उससे धन्यवाद करता हूँ। Every day I thank Him. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to आज me? तक आप ज्योति को नहीं जाना, Till now you didn't know light. नाम आपका ज्योति है पर आपका जीवन अंधकार है। Maybe your name is light, Jyoti, but you don't have पर light. आप यीशु से आज मुलाकात करें। Today, meet with God. आज अपना जीवन यीशु को देगा। Give your life to Jesus. आप अपने मुंह से बोलेगा यीशु मसीह आप ही मेरा प्रभु है। All you need to do is call upon मैं आज Jesus. तक Call अपना Jesus into your जीवन life. अंधकार में जिया हूँ,
Maybe you're saying, oh, all these days I've lived in the life of मेरे लिए कोई darkness. सहारा नहीं I था। don't have any refuge. पर आज आप यीशु को अपना जीवन Today, देकर, give your life to Jesus. यीशु को अपना प्रभु मानकर, Make him the Lord of your life. आज से आपका जीवन यीशु के लिए जिएगा। If you live for Jesus alone, अंधकार वाला जीवन, अंधकार वाला राज्य खत्म हो गया, ज्योति वाला राज्य चालू। the kingdom of darkness life has ended from now on, and you will be in the kingdom of light. इसलिए मैं बार-बार एक चीज को बोलता हूँ, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूँगा। Therefore, one of my motto is, if I began with Jesus, I will end with Jesus. मैं स्वर्ग जैसा जीवन धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। I will live like heaven and I'll go to heaven. आमेन। Amen. मुझे अंधकार से कोई वास्ता नहीं। I have nothing to do with मैं darkness. झूठ बोलने के लिए नहीं हूँ। I'm not here for मैं lies. चुगली करने के लिए नहीं I'm not here हूँ। for ये gossip. सब शैतान की हथियार है। These are the weapons of Satan. मुझे यीशु की हथियार I चाहिए। need the weapons of God. वो है उसका वचन, That is His word of वो है God. उसका नाम, That is the name of वो है Jesus. उसका लहू। That's the blood of Jesus. यीशु जो भी मेरे जीवन में करता, मैं गवाह बनता हूँ। I'll be a testimony of whatever Jesus done वो in my है life. यीशु की हथियार, That testimony is the यीशु weapon of का नाम, Jesus. The name of यीशु का Jesus, लहू, the blood of यीशु Jesus, का वचन the word of और Jesus, यीशु के लिए गवाह बनना। and the testimony for my Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord। Praise the Lord. कितने लोग आज निर्णय लेगा, हमने will make a decision today. अब मुझे अंधकार से कोई वास्ता नहीं, I have no connection with अब darkness. मैं ज्योति से कनेक्टेड हूँ। I'm connected to the मेरा kingdom of जीवन light. ज्योति के जैसा होगा। My life, I will live like ज्योति light. का स्वभाव मेरे I जीवन have में the हो। character of light in my life. ज्योति कौन है? Who is light? यीशु मसीह। Jesus Christ. पहला कोलोसियों उसका 12 और 13। कोलोसियों, हाँ, पहला कोलोसियों 1:12-13। Let's read Colossians chapter 1 verse 12 to 13. Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and translated us in the kingdom of His Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. और पिता का धन्यवाद करते रहो अब पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इस योग्य बनाया कि जिसने हमें इस योग्य, कौन जोर से बोलो ना, धन्यवाद ईश्वर, Let's say to the Lord, thank you Lord, जिसने हमें इस योग्य बनाया। that He made us worthy enough हाँ, कि ज्योति में कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो विरासत में सहभागी हो। to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Amen. Amen. Partakers of the saints of the light, inheritance, That we have inheritance with the saints of the light. विरासत प्रभु स्वर्ग के हमें दिया है। He has given us inheritance from heaven. हम ज्योतियों का बेटा है। We are children of light. एक समय अंधकार की बेटा था, Once we were children of darkness. शैतान जैसा जीते थे। We lived like Satan. अब मैं शैतान का नहीं, अब मैं यीशु का हूँ। Now I don't belong to Satan, अब but I मैं don't belong ज्योति to का हूँ। Jesus. I belong to मेरा light. स्वभाव ज्योति जैसा My है। lifestyle is of मेरा बोली light. ज्योति जैसा है। My speaking is like मैं light. दूसरों का चुगली नहीं करूँगा। I will not slander मैं others. प्रभु की अभिषेक दासों के विरुद्ध I बात will नहीं not speak करूँगा। against anointed people मैं of प्रभु God. की सेवा करूँगा। I will serve the मैं living प्रभु God. के लिए I जीऊंगा। will live only for मेरा Jesus. जीवन प्रभु के लिए है। My life is only for प्रभु Jesus. जो चाहता मेरे जीवन के द्वारा होने दे। Let only what God requires from me, only that will I do. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। तेरा Praise the बाबा Lord. के क्या कहता है? कोलोसी 1:13। हाँ, अंधकार के बस उसी ने हमें अंधकार के बस से, He has delivered us from the power of darkness. अंधकार की बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश He has करा। translated us into His power, into the kingdom of His dear Son, जब of मैं His यीशु love. को ग्रहण करता हूँ, यीशु के लिए जीता हूँ, फिर अंधकार से मेरा कोई वास्ता नहीं। When I receive Jesus into my life and I live for Jesus, then I have now connection with darkness. जैसे एक पिता अपने बेटे को हाथ पकड़ के ले जाता है, उसी तरह यीशु मसीह मेरे हाथ पकड़कर अब ज्योति में लेके आया हूँ। Just like a father holds the hands of the child and takes him every day, leads him, so also my Father has taken my hand and leads me, led me into the kingdom of light. अगर मैं ज्योति में हूँ तो अंधकार से कोई वास्ता नहीं। If I am in the light,
kingdom of light. I have nothing to do with मुझे darkness. पाप से कोई वास्ता I नहीं। have nothing to do with sin. इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूँ। Therefore, Paul says, I have died to sin. I am alive to God. मैं in Christ परमेश्वर Jesus. के बेटा हूँ। I am the son of God. मेरा डैडी ज्योतियों का परमेश्वर My है। daddy is the father of light. मैं ज्योतियों का बेटा हूँ। I'm the child of मैं light. वही करूँगा जो यीशु मुझे चाहता I will है। only do that which God wants me मैं to do. हर रोज यीशु को खुश करूँगा। I will only make Jesus happy. एशिया 9 उसका 2। Let's read Isaiah chapter 9 verse 2. एशिया के किताब 9 उसका 2। जो लोग जो लोग अंधकार में चल रहे थे, अंधकार में, हम और आप अंधकार में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। हमें कोई आसरा नहीं था, We had सब no कुछ refuge. सारी दरवाजा हमारा बंद हो गया था, Everything was closed for us. आशा टूट गया था, The hope, and we had lost our hope. कोई हमें बचाने वाला नहीं था, Nobody could save us. सब कुछ देखकर तरस खाते थे, सब लोग देख के तरस Yeah, खाते, everyone would look at us and feel pity on us. पर हमें बचाने वाला एक ही व्यक्ति था, उसका नाम है यीशु मसीह। There was only one person who could save us. His name is Jesus अब Christ. हम अंधकार में नहीं, अब मैं ज्योति में हूँ। Now we are not of darkness but of जब light. सारे रास्ते बंद थे, जब हम यीशु का नाम लिया, प्रभु यीशु ने हमारी वो दरवाजा खोल दिया जो अब तक कोई नहीं खोला था। When all the doors were closed, then there was one light, that was Jesus Christ came to our life. प्रभु हमें तोहफा दिया, God has given us gift. प्रभु हमें अच्छी वरदान दिया, God has given us good gift. अच्छी दान दिया, Good gift. गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन, The gift of salvation. उद्धार की तोहफा। The gift of salvation. रोमियो 6 उसका 23, एफेसियों 2 उसका 5 में लिखा है, उद्धार प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह के द्वारा मुझे मिला है। Romans 6:23 and Ephesians एफेसियों 2 उसका 5। 2 verse 5 says that salvation is God's gift for us. हम कुछ करके उद्धार नहीं पाए, We didn't do some work and get our प्रभु earn यीशु our मसीह मेरे salvation. लिए सब कुछ किया, मैंने उसे विश्वास किया और उसे पाया। Jesus did everything for me. All I had to do was believe in His name and दुनिया God में saved. करोड़ों लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते। There are millions in this world who are walking in darkness who don't know Jesus. हमारा और आपका प्रभु की करुणा कृपा हमारे ऊपर था, इसलिए हमारी आंखें खुल गई, हमारा ट्यूबलाइट जल गया कि हम पहचान सके हमारा एक उद्धार करता, उसका नाम है यीशु मसीह। हम पहचान सके, हमारा आंखें खुल गए। Our eyes were open. That is why we can recognize Jesus Christ is the light for us. करोड़ों लोग धरती पे हैं, There are millions in this world. क्या वो यीशु को नहीं जानते? They don't know Jesus. वे यीशु को जानते, यीशु का नाम जानते, पर उनका ट्यूबलाइट खुला नहीं। They know about Jesus, but they have not received Jesus Christ because their mind is full of darkness. क्योंकि पवित्र आत्मा के आकर्षण के बिना कोई प्रभु के पास नहीं आता। Without the power of the Holy Spirit, no one can come to Jesus. अनेक बार कितने लोग ने आकर आपको यीशु के नाम बताया, Many people came to you and told you about Jesus. आपने बोला वो क्रिश्चियन का परमेश्वर बोल के ठुकरा दिया, But you rejected them, saying that this is not my God, it's a God of Christians. पर एक दिन आपकी आत्मिक आंख खुल गई। One day, the darkness left you and your eyes were open. उस दिन आप घुटना टेक कर यीशु के सामने हाथों को उठाकर बोला, प्रभु जी अब तू ही मेरा परमेश्वर है। That day you came to your knees and lifted up your hands and said, Lord, you are the only one who can save me. वो था प्रभु की अनुग्रह करुणा आपके ऊपर। God's compassion came upon you. उस प्रभु के लिए हम धन्यवाद करेंगे। Shall we thank God for the gift of दूसरा, salvation? प्रभु हमें पवित्र आत्मा की दान दिया। Second, God gives us the gift of the Holy Spirit. लूका 11 उसका 13 में लिखा है, Luke chapter 11 verse 13 says, हमारी यात्रा स्वर्ग के लिए है। when we are going to a journey towards heaven, हम सब एक यात्रा में हैं। we are all in a big journey. हम इस यात्रा में अगर स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे तो हमारा यात्रा असफल है भाई। If our journey doesn't reach heaven, then it is of no use this journey. इस यात्रा में प्रभु हमें पवित्र आत्मा दिया था कि वो पवित्र आत्मा के साथ हम स्वर्ग पहुंचे। God has given the good gift of the Holy Spirit so that in this journey the Holy Spirit helps us to reach heaven. आपका उद्धार एक तोहफा है, आप क्यों? The salvation is one of the gifts God has given you. पवित्र आत्मा एक तोहफा के तौर परमेश्वर आपको दिया ताकि आप मदद पाकर इस धरती में आशीष पाए और स्वर्ग जाएं।
The second gift God has given is the gift of the Holy Spirit, which God has given you to lead a life that's according to His will and go to heaven. Holy Spirit is your helper for this. तीसरी बात, प्रभु आपको गिफ्ट के तौर से आशीष देना चाहता The है। third thing, God has given you all gifts of blessings. फिजिकल तौर से तंदुरुस्त रखना चाहता Physically, He है। has blessed you. He has kept you healthy. आत्मिक तौर से उन्नति देना चाहता है। Spiritually, He has blessed you. आपके परिवार को प्रभु आशीष करना चाहता God है। has given you a good family. घर, दौलत, He has given you a पैसा, house, सब कुछ money, प्रभु and आपको देना everything. चाहता All है। possession He has given you. 3 तरह का गिफ्ट आपको प्रभु दिया God है। has given you 3 kinds of आप gifts. मांगने से पहले प्रभु आपको दिया है। Even before you ask, God gave it. एक आपका उद्धार, First is your salvation दूसरा gift. पवित्र आत्मा, Second, the gift of the Holy तीसरा Spirit. आपके जीवन में सारी आशीष। Third, the physical and the spiritual gift. कितना लोग सुन रहे How हैं many मेरी of you बात? are listening to me? हम और जोर से बोलो ना, प्रभु मुझे उत्तम दान Tell with me, God has given me an excellent, perfect gift. और उत्तम वरदान दिया है। Perfect gift. Good and यूहन्ना bad. 1 उसका 4। John chapter 1 verse 4. यूहन्ना 1:4। John chapter 1 verse उसमें 4. जीवन था उसमें जीवन था, यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन मनुष्य को ज्योति था। और वो जीवन मनुष्य के ज्योति था। In him was life, and the life was the light of all men. ज्योति अंधकार में चमकती है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। Light shines in the darkness, and the darkness can't comprehend it. एक मनुष्य एक मनुष्य, परमेश्वर की ओर से हाँ बस, परमेश्वर ज्योति है। God is light, अब वो ज्योति अंधकार में चमका, and the light shone in the darkness. मेरे और आपके ऊपर चमका The light shone upon your life and my और हमने life, उस ज्योति को पहचाना and we recognize that light. और हमको प्रभु कहा, तू नमक और ज्योति है धरती पे। And in turn, God made us His light and salt. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए हमें अंधकार में नहीं, अब ज्योति में चलने का। Now we did not live in the light, in the हम darkness, ज्योतियों but के live as संतान light. हैं Because we are children of light. और ज्योतियों के संतान ज्योति में ही चलेगा। And children of light will only live in light. और उसके वापस पढ़ेंगे 17 में, Let's read James chapter 1 क्योंकि हर verse एक अच्छी 17. वरदान, Every good and perfect gift, हर एक उत्तम दान every perfect gift ऊपरी से आता है, comes from above, ज्योतियों के पिता from की the ओर से Father of मिलता है, light. We get it from the Father of light, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता in है, whom there is no variation, ना अदला बदला के कारण हो nor सकता है। shadow of turning. आमेन। Amen. ज्योतियों का परमेश्वर में कोई अदला बदली नहीं। The Father of light has no turning. वो जो बोला है वो होगा, Just as He has spoken, He will do it. वो नहीं होने की सवाल ही नहीं उठता। There is no question of not happening what He has said. आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. Jesus आमेन। वो said. जो बोल दिया आपको प्रभु उत्तम दान और उत्तम वरदान देने वाला, ज्योतियों के परमेश्वर से आने वाला, कितने लोग उत्साहित से उसे पाएंगे। Whatever He has said, that He is the Father of light, He said it. How many of you believe that God has said and He will do it? हमें उसे उत्साह से पाने का, विश्वास करने का और पाने का है। We should with faith receive those blessings. मलाकी 3 उसका 6 में लिखा है, I am the God, I am the Lord, I change it not. Malachi chapter 3 verse 6 says, I am the Lord, I change not. आमेन। इब्रानी में कहता है वो भस्म करने वाली आग है। Hebrew says that our God is a consuming fire. कोविड-19 कौन सा खेत की मूली है, वो जलकर राख होगा। Whatever coronavirus stands for, but my God is a consuming fire, will burn coronavirus completely. इब्रानी 13 उसके 8 में लिखा, यीशु मसीह कल आज हमेशा के लिए वही समान है। Hebrews chapter 13 verse 8 says Jesus Christ is the same पहला yesterday, शामिल today and 15 उसका forever. 29, पहला शामिल 15 उसका 29 में लिखा है, 1 Samuel chapter 15 verse 29 says, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, my God doesn't change. उसका मन और दिल बदलता नहीं। His mind and heart never changes. दुनिया में सब कुछ बदलेगा, Everything in this world can change. मनुष्य बदलेगा, People will change. हालात बदलेगा, The times will change. मौसम बदलेगा, Seasons will change. समय बदलेगा, Times will change. सब कुछ बदलेगा, Everything will change. राजा बदलेंगे, Kings and authority will change. नेता लोग बदलेंगे, Leaders will change. किसी पे भरोसा नहीं कर You सकते। cannot trust anyone. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले।
God is not man that he should lie. वो परमेश्वर है, He is God. वो झूठ नहीं बोलता। He does not lie. अगर आप भरोसा कर सकते हो तो एक ही व्यक्ति पे भरोसा कर सकता, उसका नाम है यीशु मसीह। If there's somebody you can trust, there's only one man. His name, that one person. His name is Jesus Christ. परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा, God will never change. स्वर्ग कभी नहीं बदलेगा। Swear, heaven will not change. धरती आप जिसमें रहता है, ये धरती भी बदल जाएगी, निकल This जाएगी। earth will change. It will pass away one इसलिए day. प्रभु का वचन कहता है आकाश और धरती निकल जाएंगे पर प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। Heaven and earth will pass away, but God's word will not change. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना लोग सुन रहे How हैं? many people listening to आप me? प्रभु की वचन लेके उस पे भरोसा कर सकता है। So you can take God's word, meditate on it, and उसके you कोड़े can खाने trust से in मैं God's word. चंगा हूँ तो हूँ, पर Even the word of God says, by stripes I'm healed कन्फेस and I'm करेगा, healed. कन्फेस करेगा, जो भी मैं घोषणा करेगा आज नहीं तो कल मेरे भी जीवन में होगा, क्योंकि उसकी वचन में पावर है। Whatever I confess and declare, when I keep on declaring, it will happen one day or the other, because His word is true. आप अगर बीमार है बोलिए मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ। If you're sick, please keep saying, by His stripes I'm healed. चंगाई के वचन बाइबल से 10 लोग कंटिन्यूस बोलते रहो, बीमारी कुछ भी होने दे वो टूट के गिरेगा और आप आजादी पाएंगे। Whatever may be your sickness, take the word from the Bible and say it, repeat it, declare it, and one day you'll be healed. आमेन। Amen. कितना लोग सुन रहे हैं? How many people क्या मैं listening? किसी से बात कर रहा Am हूँ? I speaking to somebody? हालेलुया, वो अच्छी वरदान और अच्छी दान हमें देता है। He gives us good and perfect gift. आमेन। वो यीशु मसीह कल आज हमेशा के लिए वही समान है। He is the same yesterday, today, and forever. वो कल बीमारों को चंगा किया, Yesterday He healed the sick. आज भी करेगा, Today also He आने healed. वाला दिन भी करेगा। Coming days also He वो will heal मुर्दों the को sick. जिलाया, He raised the dead. कल भी किया, Yesterday He did it. आज भी करेगा, Today also He will do आने it. वाला दिन हमारे Tomorrow द्वारा also He will do it प्रभु through मुर्दों us. को जिंदा करेगा। Through us He will raise up the कितने dead. लोग बोलेंगे आमीन? How many people say आपके Amen? द्वारा प्रभु मुर्दा को जिंदा कर Through लेगा। you God will raise the अगर dead. रोटी लेके 5000 लोगों को खिलाया, He took bread and He fed 5,000 आपके घर individuals. में आने वाला तनखा महीना भर चलेगा और बच भी जाएंगे। The money the salary that comes into your house will remain for a whole month, and also there'll be leftover money for you to use. आज भी ये यीशु मसीह चमत्कारी परमेश्वर। Even today He does क्या आप miracles. विश्वास करेंगे? Will you believe in आपका it? बैंक अकाउंट में कुछ नहीं, विश्वास करो आपके बैंक में 1 लाख रुपया गिर रहा है। Amen. Today there's no money in your bank account, but believe there'll be a miracle money. There will be 1 lakh in your bank account. एक बार हम लोग सुबह प्रार्थना कर रहे थे, One day we both were प्रभु praying. की ज्ञान हम पर आया, God's wisdom came प्रभु upon बोला us. अपने अकाउंट को बोला यीशु के नाम से भर जाओ, He told to set your hands towards your bank account and say, be filled. और हमने प्रार्थना किया और प्रार्थना किया By faith we और prayed. रिलीज किया। We release miracle पैसों को money. रिलीज We किया release miracle money. और कितना पैसा आया था? 4 lakhs. 4 लाख रुपया उसी दिन हमारे अकाउंट में गिरा। 3 दिन में हमारे अकाउंट में In गिरा। 3 days time, God put 4 lakhs in the bank account. हम अगर अपना विश्वास प्रभु पर रखेगा, प्रभु से हम कुछ भी पा सकते हैं। When we put our faith in God, God will do anything for धरती us. में आपको कुछ भी चाहिए तो आपके पास पैसा होने का है। In this world, if you want anything, you need the currency of आप money. अगर अलमारा खरीदने का अलमारा दुकान में जाकर प्रेज द लॉर्ड बोलेगा तो वो अलमारा लेके जाने नहीं If you बोलेगा। go to the cupboard shop and you just say, praise the Lord, you're not going to get it. You need to give money. आपको पैसा देने का है। You have to give money. 5000 रुपया तो 5000 रुपया पूरा देना पड़ेगा। If it costs you 5,000, you have to give the full money. उसी तरह प्रभु से पाने के लिए हमको विश्वास होने का है। Just like that, the currency of heaven is faith. If you जब need हमारा anything from विश्वास heaven, you पक्का need और faith. बड़ा रहेगा, हम प्रभु से कुछ भी पा सकते If your faith is increased and it's big, you can have anything from हैं। heaven. कितने लोग विश्वास How करेंगे? many people believe इसलिए हम this? सुबह आते हैं ताकि आपकी विश्वास को मजबूत करें। We come in the early morning to just encourage your faith level. आपका विश्वास उस लहर के समान नहीं जब कभी ऊपर कभी नीचे, Let your faith be not like the waves. It's up sometimes, sometimes और आपका down. विश्वास वैसा नहीं सिर्फ अप ही अप जाने का है। Let your faith level be so high that you go up higher and मेरा higher. प्रभु मेरे लिए करेगा। My God will do this वो for me. ज्योतियों का डैडी है, He मैं is called the ज्योतियों का Father of बेटा light है। and the child of अगर light. वो मेरा डैडी है, जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ मेरे पास है। If he's my father, then whatever belongs to my heavenly daddy belongs to me. हालेलुया। Hallelujah. वो आज भी चमत्कार करेंगे। Today also he will do कई लोग miracles. बोलते हैं आज चमत्कार खत्म हो गया। Some people say नहीं। miracles are over. गलत शिक्षाओं में मत जाओ।
Don't be deceived by wrong यीशु teachings. बोला मैं जो किए इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। God said, what I did, greater work than this you will do. आमेन। Amen. हमने देखा पहली बात हर उत्तम और अच्छी वरदान प्रभु की ओर से आता है। First of all, we saw that every good and perfect gift come from Father above. अब वो मेरा परमेश्वर ज्योतियों का And परमेश्वर, my Father from above is the Father of light. आप ज्योतियों का बेटा है। You are the child of light. जिस तरह परमेश्वर स्वर्ग में राज्य करता है उसी तरह हम धरती में राज्य करेंगे। Just like Father is ruling the heavens, so God has given him authority to rule over this earth. स्वर्ग में सारी जगह एक ही नाम फैला, एक ही नाम का काम होता है, उसका नाम है यीशु मसीह। Whatever happens in heaven happens only by one name. That name is Jesus Christ. यीशु मसीह बोला स्वर्ग मेरा है, मैं स्वर्ग में राज्य करता हूँ, धरती में तुझे देता हूँ, तू धरती में राज्य कर। God said, heaven is mine, but earth I give into your hands. You rule on this ये earth. धरती अब उस शैतान के हाथों में हम और आप अधिकार में नहीं खड़ा होंगे, तो उस राज्य को हम कैसे हड़प कर प्रभु की राज्य बनाएंगे। Now that this world is being ruled, this earth is being ruled by Satan. But if we don't take authority which God has given to us hands, then that Satan will catch it, keep it. उत्तम दान और उत्तम वरदान ज्योतियों के परमेश्वर आता है। Remember, every good and perfect gifts come from the Father दूसरी above. बात वो ज्योतियों का परमेश्वर है, He is the Father of light. हम ज्योतियों के पिता हैं। We are the children of light. हम अंधकार से कोई वास्ता नहीं। We have nothing to do with मुझे ना darkness. तो डर है, I don't have any fear. मुझे ना तो बीमारी I है, don't have sickness. कोई टेंशन, कोई No कोरोना, tension, no कुछ नहीं। coronavirus, nothing. क्योंकि मैं ज्योतियों से है। Because I am from light. I am connected with the source. I am connected with the source of light. स्रोत से मैं कनेक्टेड हूँ। I am connected with the source. जिधर कोई बीमारी, टेंशन, कोई डर नहीं। The source where there's no sickness, no और सबसे tension. बड़ी बात वो बदलता नहीं। And above all, the greatest thing is my God never changes. हमारा परमेश्वर वही समान है। My God is the same वो yesterday, कल today, जो बोला forever. आज भी करेगा What He did, said yesterday, He will do it और today. आने वाला दिन भी And the करेगा। coming days He will do the same. कहाँ जोर से ये वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे। Shall we read once again the same word and याकूब encourage 1:17 ourselves? James chapter 1 verse क्योंकि हर 17. एक अच्छा वरदान, Every good and perfect gift, हर एक उत्तम दान every perfect gift ऊपरी से है। comes from above. आपके जीवन में सब कुछ ऊपर से आता है। कमान जोर से बोलो ना, ऊपर देखिए। Every धन्यवाद good यीशु। things that come only come from above. जिसमें ना तो कोई ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता Comes है। from the Father of light. ऊपर कौन है? ज्योतियों का Who is परमेश्वर। above? The Father मेरे of दिल light. में कौन है? ज्योतियों का Who is in my परमेश्वर। heart? The Father of light. हालेलुया। Hallelujah. जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता, In whom there is no variation, ना अदला बदले के no कारण shadow of turning. छाया पड़ सकता है। Shadow of turning. इस बाइबल को आप पूरी तौर से विश्वास कर You सकते हैं। can just blindfoldly believe in the एक Bible. काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, ये काला अक्षर पावर This बराबर word is not void, but this word is full of power. है। कोई सुन रहा मुझे? Are you listening वापस to? बोलता है, काला अक्षर काला बाइबल भैंस बराबर नहीं, ये काला अक्षर काला बाइबल पावर बराबर है। These words are not empty words, but these words are powerful words. प्रभु का वचन कहता है, मैं जो बोला वो बिना काम किए मेरे पास वापस नहीं आया। God said, the word that I sent forth, it will not come back void, but it will do the purpose for which I have sent it. आमेन। Amen. कितना लोग विश्वास करेंगे? How many of you are आपकी believing and परिस्थिति agreeing? में उन वचनों को लीजिए, खड़ा रहिए। आपकी परिस्थिति टूट कर गिरेगा, आप विजयी होगा। In your circumstances, take the word and stand on it. You'll be victorious in your circumstances. आइए हम जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे। Shall we pray? ये वचन अच्छा लगा तो दिल से हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। If you liked it, just lift up your hands and say thank you, प्रभु का Lord. वचन है वो अच्छा ही होने का है। It's God's word and it definitely has to प्रभु be का वचन nice. मुझे तसल्ली और आशीष देता Because है। God's word comforts me. तैयार है प्रार्थना के लिए? Are you ready to कितने लोग pray? प्रार्थना के लिए तैयार? How many of you are ready for एक praying? व्यक्ति जब युद्ध करने जाता है तो वो तैयारी के साथ जाता है। A man who goes to war will go with full वो निहत्ता preparation. नहीं जाता है। वो निहत्ता नहीं जाता, बिना हथियार के नहीं जाता। He does not go without weapons. अगर बिना हथियार के जाएगा तो मार खा के खत्म होके वापस If you आएगा। go without weapons, you come back defeated. अगर आप तैयारी के साथ जाएगा आप विजय If you go होगा। with preparation, you will be आज जो भी victorious. विषय हम प्रार्थना करेगा मेरा प्रभु देने वाला है, Whatever prayer we ask, God will क्योंकि हम definitely give तैयारी us. के साथ प्रभु के पास So we आए, are going with preparation. क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर देने वाला है।
We know there are God gifts. आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। First of all, we thank God. धन्यवाद यीशु, जो भी वरदान आप हमारे जीवन में दिया है। Thank you, Lord, for all the gifts. दूसरा कोरिन्थियों 9:15 को पढ़ेंगे। Shall we read 2 Corinthians chapter 9 verse 15? हर वो बातें जो प्रभु आपके जीवन में किया है। Whatever God has done, आपको अच्छा बीवी दिया है, nice, good spouse, अच्छे good बच्चे husband, दिए हैं, good children, अच्छे पति दिया है, good husband, अच्छा घर दिया है, good home, खाने के लिए भोजन दिया है, good food to eat, अच्छा वस्त्र दिया है। good clothes to wear. हर बातों को याद करिए। Let's remember all of कितने them. लोगों के पास रोज भर के खाने के लिए वांदे होते हैं, So many people don't have daily food पर to eat. मुझे और आपको प्रभु But संभाला, you and I, God takes care of मुझे और us. आपको प्रभु रखा है, God has kept us as इस apple of धरती His में eyes. आशीष के तौर से रखा है। He has kept us as a blessing. क्या हम रोते Deserved. रहेंगे कि हम धन्यवाद करेंगे? Will we always sit and cry, or we shall we पढ़ेंगे thank दूसरा God? कोरिन्थियों 9:15। Shall we read 2 Corinthians chapter 9 verse 15? परमेश्वर को उसके उस दान के लिए परमेश्वर को उसके दान के लिए, उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। Thanks be God for His indescribable gifts. आमीन। हमारा समझ, हमारा सोच के बाहर प्रभु हमें आशीष किया है। God has given us a blessing that is beyond our क्या understanding. हम उसे याद करके प्रभु को धन्यवाद करें? Do we remember and thank God for it? हमारी उद्धार के लिए, For our salvation. आपका उद्धार आपको मिल गया, कितने लोग को नहीं मिला, नहीं पहचान पा You रहे। are saved. There are so many people who cannot understand. They are full of darkness. प्रभु आपको उद्धार दिया, God has given you a gift of salvation. उद्धार के प्रोसेस में रखा है, You have kept you in the process of और salvation. आप स्वर्ग जा रहे हैं, And you are going to heaven. हो उत्तम जगह जा रहे हैं। What a beautiful place. क्या हम धन्यवाद करेंगे Did you ever thank आपके God परिवार के लिए, for your family, आपके बच्चों के for लिए, your children, अच्छा तंदुरुस्ती के for good लिए? health? आपके पास पैसे नहीं है, God has given you money. अनेक लोगों के पास पैसे नहीं है। There's no money for so many पिछले people. दिन बैंड्रा में 2000 लोग एक ही साथ इकट्ठा हो गए, We saw पल last भर में। week 2,000 people खाने came के to लिए नहीं Bandra है, because they didn't have food to रहने के लिए eat. जगह नहीं। They gathered because they don't have a आज place to लोग stay. परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। There are people stuck up in their क्या हम प्रभु situation. को धन्यवाद करें? Won't we thank the Lord? प्रभु जी, आपने जो मेरे जीवन में किया, Father of light, thank you whatever you've done in my मैं life. इसे कभी भूल नहीं I can सकता। never forget it. मैं आपको धन्यवाद करता I हूँ, want to thank you, Lord. मेरे दिल की गहराई से आपको From the धन्यवाद depth करता of my heart, I want to thank you, God. हूँ। बस सेलिना में अगुवाई करें। Shall we pray? स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से, जैसा आपका वचन आया प्रभु, सुंदर वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक अच्छे दान, उत्तम वरदान आपकी ओर से आते हैं, जो ज्योतियों के पिता है परमेश्वर, जिसमें कोई अदला बदलावट नहीं है परमेश्वर। हर एक अच्छे और उत्तम दान को हम याद करके हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, Yes. हमारे पति और पत्नी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे अच्छे सेहत के लिए, अच्छे खाने भोजन के लिए प्रभु। ओ जो हमें सेवा करते हैं उनके लिए धन्यवाद करता Jesus. परमेश्वर। हमारे माता पिता भाई बहनों के लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे कलीसिया के लिए, हमारे पैसों के लिए, सारे लोग जो हमें वचन सिखाते हैं परमेश्वर, सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खास तौर हम उत्तम रीति से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब अंधकार में थे, हम नहीं जानते थे हम किधर जा रहे प्रभु, परंतु आपने हमें बचा लिया। हमारे कोई क्वालिफिकेशन, कोई योग्यता नहीं था, परंतु हमें आपने योग्य ठहराया। उस अंधकार के राज्य से उखाड़ कर हमें प्रभु आपके प्रिय पुत्र के राज्य में आपने लेके आया। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद राजा। आप हमारा जिंदगी वो अंधकार वाले जिंदगी नहीं परमेश्वर। हमें कोई डर नहीं, कोई पाप या रोग श्राप हमें पकड़ के नहीं रख सकते प्रभु, क्योंकि हम ज्योतियों के पिता के राज्य में आ गया प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा के सुंदर दान के लिए, जो पवित्र आत्मा हमारा सहायक हर वक्त 24/7 हमारे साथ रहकर हमें अगुवाई करते हैं और आत्मा में चलाते। कोटि कोटि धन्यवाद, और हमें स्वर्ग के लिए तैयार करते, इसे धन्यवाद करता प्रभु। हर एक शारीरिक और आत्मिक दान, जैसे पौलुस कहता है परमेश्वर आपने हमें दिया, इसे धन्यवाद। हम धन्यवाद से स्वीकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद राजा, सारे महिमा आदर आपको देता प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमेन, आमेन। Come on, हाथों को उठा के बोले धन्यवाद यीशु। Can you lift up your hands and say thank you Jesus? अच्छी दान और अच्छी वरदान आपने दिया, धन्यवाद यीशु। Thank you for giving us good and perfect gift. हम उसके योग्य नहीं थे, We were not worthy,
पर प्रभु ने हमें योग्य But ठहराया। God made us worthy. यीशु मसीह ने हमें योग्य ठहराया। God made us worthy. धन्यवाद यीशु। Let's thank the Lord. दूसरा बात रोमियो 8 उसका 32 में लिखा है, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। Romans 8 chapter 32 says, God who did not spare his हाँ, own पढ़ेंगे। son. Shall we read in Hindi? 8:32 जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रक्षा, जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रक्षा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, उसने हम सबों के लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। हमें God who did not spare his only son gave it to us. How much more will he not give us everything that we ask with his son? जो भी हम चाहिए मांगेंगे प्रभु हमें दे। Whatever we ask, God will give it प्रभु to का us. वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। God's word says, ask and you will receive. हमें प्रभु के वचन के मुताबिक We मांगने have to ask according to God's word. जब हम मांगेंगे प्रभु आपको दे। When we ask, God will give it to us. मांगेंगे Shall we ask? आपके घर में शांति मांगेंगे। If you don't have peace in your house, ask God today. आपके घर में आपके बेटा नशा कर रहे मांगेंगे उसे छुटकारा दे Will you प्रभु। ask for that son who is addicted to drugs? आपके घर में शांति नहीं मांगेंगे प्रभु हमारे There's घर no को peace in शांति your से। family. There's quarreling and strife. Will you ask for peace? आपके घर में कोई राजा नहीं बोलेंगे प्रभु जी आज से तू हमारा राजा बन। There is no authority in your house. Will you tell God you are the जो authority चाहिए of my मांगो life? ना प्रभु देने Whatever वाला। is your request, ask God. आप इस जगह पर यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है, पूछता है आप क्या चाहते हैं मांगो मैं तुझे दूंगा। My Jesus is standing in front of you and asking, what do you need, son? What do you need, daughter? Ask me, I'll give it to you. मांगे ना। Ask Him. आप जो मुझे देख रहा मांगो ना। Those who are watching me right now, it's a time for you to मनुष्य ask. से मांगेगा वो नहीं दे सकेगा, If you ask man, man will not give you. पर वो देगा जब तक उसकी हाथ के नीचे है। He will give to a limit. पर हमारा परमेश्वर छप्पर फाड़ के देने But वाला। my God will open the windows of heaven and give आइए you. प्रार्थना करें। Shall we pray? आपको जो चाहिए अपनी मन, प्रभु का वचन कहते तेरी मनोरथों को मैं पूरा करेगा। God says, I'll meet the desire of your heart. जो चाहिए मांगो अपने मन में, मुंह से मांगो मांगो। Whatever you need, you ask Him. Open your प्रभु से mouth and मांगो। talk to God. प्रभु जब प्रभु से आप बातें करेगा प्रभु आपको देगा। When you talk to God, God will give you. प्रभु के साथ समय निकालेगा आप पाएगा। Take out time with God and God will give you. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray? खड्डा बारा 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 बारा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद Heavenly प्रभु। Father, we thank you. प्रभु जी हम इस वक्त आपके पास आते हैं, Lord, we come before your throne. हम अपने जीवन को आपके हाथ में देते हैं। We surrender our life into your hands. 100% हम आपके लिए जीना चाहते We हैं। want to completely live only for you. हमारा धरती का जीवन आशीषमय होने दे प्रभु। Let the life we live on this earth be a blessing for us. पवित्रता से चलने के लिए To walk in holiness. लोग हमें देखेंगे तो हमें नहीं यीशु को देखेंगे। People who will see us will not see us but will see हम God यीशु in us. मसीह की राजदूत है प्रभु जी। We are the ambassadors of हम God. वही करेंगे जो यीशु चाहता है। We'll only do that which God हमारा desires. जीने का मकसद मसीह है प्रभु जी। Our reason to live is only Jesus हमारा Christ. परिवार का प्रभु यीशु मसीह है। Lord of my family हमारे is बच्चों Jesus का प्रभु Christ. यीशु मसीह है। The Lord of my children is यीशु Jesus मसीह आप ही Christ. हमें चलाइए ना। Only you can lead us. हर रोज हम आपकी इच्छा आपकी डायरेक्शन चाहते हैं प्रभु जी। Every day we need your guidance and direction. हर वो लोग हमें देख रहे हैं परमेश्वर, Lord, we pray for every person who's viewing us. उनके लिए मैं मांगते हैं उन्हें तू आशीष We कर। bless all our viewers. oh God. अगर वो बीमार है चंगाई कर If प्रभु there's जी। anybody sick who's watching us, let them right now be अगर वो healed. परेशानी में आज उसकी परेशानी को If they're in उत्तर trouble, दे। Lord, right now take away the troubles. हर वो टेंशन निकाल दे प्रभु Take जी। away the tensions. हर वो चीजें जो उन्हें सता रहे प्रभु जी आप उन्हें निकाल कर विश्राम में प्रवेश कराइए। Everything that is frustrating them, Lord, take it away and fill them with your उन सारे लोग rest. जो हमें देख रहे हैं प्रभु जी आप भी Everyone. इसी वक्त तेरी सामत बहने दे। Who's watching us, let your power flow on them. उन घरों में कोई चीज की कमी घटी ना। Let there be no lack in their यहोवा lives. मेरा चरवा मुझे कोई घटी नहीं। Let them know the Lord is my shepherd, हर I वो shall not व्यक्ति lack. बोलने के लिए प्रभु जी तू सामर्थ दे। Let everyone who's watching us, they be able to say बल this, और give them ताकत से power, भर दे प्रभु give जी। them strength इस क्वारंटाइन टाइम के समय प्रभु during जी, this time, quarantine time. प्रभु जी तू उन्हें संभाल।
You take care of them. उनकी सारी बातों को तू पूरा कर। Lord, meet every desire of their heart. तेरी मनोरथों को मैं पूरा करता हूँ, तेरा वचन You कहते said, I will meet every desire of your उन्हें तू heart. आशीष कर। Bless them, O हम Lord. परिवार होकर हर व्यक्ति को हम आशीष करते हैं। As a family, we bless everyone. आपने आशीष किया, धन्यवाद। You have blessed everyone, we thank you. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. जोर से बोलो ना आमेन। Say with me, Amen. आज तक जो आपको नहीं मिला, प्रभु आपको देने वाला है। Till now you have not received, today God's going to give you सर्वशक्तिमान, that. सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर आपके घर को पूरी तौर से अपने हाथ में लेकर काबू। Omnipotent God, the omnipresent God, the omniscient God is taking control of your home and blessing your वो home. आपको चलाएगा, He will take care of you. वो आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा He नहीं। will never leave you nor forsake you. एक बाप अपने बच्चों को लेके चलाता है, वो आपके घरों को चलाएगा। Just like the father leads his son, so God will lead your family. आइए तीसरी बात को हम Shall we प्रार्थना go to the करें। third prayer point? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर हमें वो दिल दे That God gives a heart ताकि हम देने वाला बने, that we may give, हम सेवा करने वाले that we बने। may serve God. यीशु मसीह इतना बड़ा गुरु होके भी अपने चेलों के पांव धोए। Jesus being so awesome big, yet he washed the disciples' feet. वो दास बनकर सबों की सेवा किया। He became a servant and served the people. हमें सेवा की एटीट्यूड होनी। Just as he said, I've come to serve, not to be served. We should have a serving जो attitude. जरूरतमंद है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे We'll और pray for उनकी those who सेवा are करेंगे। needy and serve जो them. हमसे होता है हम उन्हें करें। Whatever we can do to serve the people who are in need in this time, हेल्थ we will वर्कर्स serve. के लिए हम We प्रार्थना also will करें। remember the health workers, डॉक्टर्स, the नर्सेस doctors and जो सेवा nurses, कर रहे हैं दिन those who are रात, serving day प्रभु and उन्हें night. ताजगी से भरे। Fill them with strength, प्रभु अपनी प्रोटेक्शन से उनसे fill them with संभाले। protection, कोरोना वायरस उन्हें छू नहीं पाए। that coronavirus will not touch them. पुलिस फोर्स के लिए हम प्रार्थना करें। Police force will pray for them, अंधकार की शक्ति निकल आए और प्रभु की ज्योति उन पर आए। that the power of darkness will leave them and the King light will shine वो upon खुशी them. खुशी अपना सेवा अर्पण करेंगे। They will delightfully serve. इन विषयों को लेकर पास्टर सलीम Shall we प्रार्थना pray? स्वर्ग के पिता यीशु के नाम Yes. से जैसे आप हमें अच्छे और उत्तम वरदान देते हैं, हम भी प्रभु दूसरों के लिए एक दान बनना चाहते हैं प्रभु। हम दूसरों का सेवा करना चाहते हैं प्रभु। यीशु मसीह जैसा सेवा करने के लिए आया प्रभु, सेवा लेने के लिए नहीं। उसी तरह प्रभु हम सबको सेवा करने के लिए आप प्रोत्साहन कर रहे हैं और हमें आशीष दे रहे हैं ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष बने प्रभु। अनेक लोग सड़क में है परमेश्वर, अनेक लोग खाने के लिए प्रभु प्रॉब्लम है परमेश्वर। आप उन्हें मदद कर परमेश्वर, Jesus. लोगों को भेज उन्हें सेवा करने के लिए परमेश्वर। Yes. खास और हम उन लोग के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो आपका सेवा दिन रात करते हैं प्रभु। हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस, आयास, क्लीनिंग्स वर्कर्स, तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पुलिस फोर्सेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति जो बाहर काम करते हैं प्रभु, जो रिस्क में है प्रभु, इसी वक्त यीशु के नाम से हर एक कोरोना वायरस के दुष्ट आत्मा को हम बांध देते परमेश्वर। उन्हें कोई किसी को भी नहीं छुएंगे। नष्ट कर दे। हम धन्यवाद करते हैं बाबा, उन्हें सुरक्षित रख परमेश्वर, उन्हें सम्मान दे परमेश्वर, उन्हें आशीष कर प्रभु। धन्यवाद राजा, आपने इसे किया। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। सारी डॉक्टर्स और सारी नर्सेस को प्रभु आशीष करे। Let God bless all the doctors and nurses. प्रभु ने दिल और ताकत दे प्रभु जी। God give them a heart of service and strength to do it. आइए हम प्रार्थना करें जो ज्योतियों का परमेश्वर है उस ज्योति पे चलने के लिए। Shall we pray as the Father of light that we may walk as children हर of light? विश्वासी 100% उस ज्योति पे चलने के लिए। That all the believers walk 100% in the कई light. लोग होते हैं सिर्फ संडे के दिन ज्योति में चलते हैं। There are some believers only on Sunday they'll walk in the नहीं light. तो मीटिंग के दिन बहुत उत्साह रहते हैं। In the meeting they're so encouraged and बाकी excited. रोज अंधकार, जो चाहिए जो मन में आता है करता है। And the other days they live their life as they want to live. No, हमें ज्योति में नहीं, No, no. We हमें have to ज्योति में live रहने का है। as light. ज्योति जैसा चलने का We है। have to walk as a light. सारा पाप निकाल दे, Let all the sin be uprooted सारी from our बीमारी life. नष्ट हो Let जाए, all sickness be uprooted from our एक life. पवित्र जीवन बिताए To lead a holy and a blameless life पवित्र आत्मा के द्वारा। through the power of the Holy इसलिए मैं Spirit. बार बार एक चीज, वो मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करें। I always say my spirit and God's spirit together will do great exploits. आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा जब मिलेगा ना, आप जो प्रभु चाहेगा वही करेगा। When your spirit and God's spirit become one, then you will only do what God requires यीशु of मसीह you. बोला तुम
मैं जा रहा हूँ, तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरी मदद के लिए एक मददगार को भेजूंगा, उसका नाम है God पवित्र said, I'm going, I won't send leave you orphan, but I'll send you the helper, the Holy Spirit. हम अगर विश्वासी यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, If you're a आपका believer, एक walk with Jesus. मददगार है, उसका नाम है You पवित्र have a आत्मा। helper, Holy Spirit. ना तो बल से ना तो शक्ति For it's से, not by might, not by पवित्र power, आत्मा के द्वारा but by मैं the सब Holy कुछ कर Spirit, सकता you हूँ। can do everything. आइए मांगेंगे, Shall we pray? पवित्र आत्मा मुझे ज्योति में चला। Shall we pray? Holy Spirit, lead me in light. सबके पास असल प्रार्थना करें। Hallelujah. स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से Yes. प्रभु, मत्ती 5:14 में लिखा है कि हम जगत के ज्योति है परमेश्वर, उस ज्योति में चलने के लिए हमें मदद कर। आप हमारा पिता है जो ज्योति का पिता है Yes, परमेश्वर, आपके अंदर अंधकार नहीं है परमेश्वर। उसी तरह हमारा और अंधकार में कोई वास्ता नहीं है परमेश्वर। अगर कोई भी अंधकार की बातें हमारे अंदर है प्रभु, हर एक पाप को, हर एक रोग, हर एक श्राप को काट कर आपने फेंक दिया। धन्यवाद। मत्ती 15:13 में लिखा है, जो मेरे पिता ने नहीं बोया उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। Yes. धन्यवाद। हम उस जड़ को श्रापित करते प्रभु, जैसे आपके Jesus. अंजीर के पेड़ के जड़ को श्रापित किया, वो पूरा फल सूख गया, उसी तरह अंधकार के हर एक जड़ को हम श्रापित करते हैं, ताकि कोई भी अंधकार के फल वो प्रभु नहीं रहेंगे, वो निसफल हो जाएगा। सिर्फ ज्योति के फल हमारे जीवन से उगने के लिए प्रभु और चमकने के लिए प्रभु आप कार्य किया। धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी मदद हमें चाहिए। Yes. हर दिन पवित्रता में चलने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आत्मा में चलकर और इस शरीर के कोई अभिलाषा को पूरा न करके आत्मा में चलने के लिए हमें ताकत दे पवित्र आत्मा। धन्यवाद राजा, आपने ऐसा किया। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन। कितना लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए? How many of you require the Holy वहाँ जोर Spirit? से बोलो ना, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। Say with me, I need the Holy Spirit. हर रोज मेरे Every जीवन day में in मैं my life परमेश्वर जैसा चलने के लिए to walk like Jesus. मुझे पवित्र आत्मा I चाहिए। need my Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा I चाहिए। need my Holy कमान Spirit. जोर से हाथ उठा के मुझे Lift up your धन्यवाद hands and पवित्र say to आत्मा। Holy Spirit, thank you. गुड मॉर्निंग होली Good स्पिरिट। morning, Holy Spirit. Without you I cannot Without do you, it. I can do nothing. With you I can do all things. With you, I can do all मैं things. सब कुछ तुम्हारे साथ कर सकता I can do all things through my Holy हूँ। आप Spirit. मेरे साथ है, मैं सब कुछ पा You are सकता there with me, I can do everything. हूँ। आप मेरे साथ है, मैं पक्का स्वर्ग जा रहा हूँ। You are there with me, Holy Spirit. You will take me to heaven one day. आइए, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Lord. आइए हम प्रार्थना करेंगे। पांचवी बात, परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु जी हमें विश्वास Shall we योग्य pray for the बनाएं। fifth point that Lord keep us faithful, we will not 9 फल change. में एक फल विश्वास योग्य। One of the gift of the Holy Spirit is faithfulness. प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहने। We will remain faithful to प्रभु God. जो बोलेगा वो करने के लिए We तैयार only है। do what God wants. प्रभु चाहता है कि आप कलीसिया में सेवा करें, करिए सेवा। If God requires that you should serve in your church, serve God. प्रभु की दासों को उठाइए। Lift up the anointed people of प्रभु God. प्रभु की दासों के परिवार के लिए प्रार्थना करिए। Pray for the family of God's servant. प्रभु के साथ विश्वास योग्य Be faithful to God. और आजू बाजू वाले लोगों के भी, प्रभु में होने वाले लोगों के साथ विश्वास योग्य। Be faithful for the people who are in the light. कुछ भी क्रूकेडनेस हमारे अंदर नहीं Let हो। there be no crookedness in our life. इसको गिराना, उसको गिराना, To put somebody down and विश्वासी लोग के अंदर talk bad about people. पॉलिटिक्स नहीं To do होनी। politics against people. बहुत ही चोट लगता है जब लोग पॉलिटिक्स करते हैं। It fills us with wounds when people play देखो politics. प्रभु खुश नहीं होता। God is never happy with हम such अगर एक people. दूसरे को उठाएगा, प्रभु हमें आशीष करेगा। When we lift up another, God will bless us. फेथफुलनेस के द्वारा वो हम आते हैं। Therefore, it's very important to be faithful. हम फेथफुल रहेगा प्रभु के साथ, When we be faithful with God, प्रभु का फेवर मेरे ऊपर होगा। God's favor will come upon us. आज जब प्रभु का फेवर मेरे ऊपर When होगा, God's favor come upon us, लोगों का फेवर मुझे the मिलेंगे। favor of people will come upon कितने us. लोग समझ रहे How हैं? many of you understand? हालेलुया। फेथफुल Faithful. बहुत इंपॉर्टेंट It's है। very important. आप डिसिप्लिन करें फेथफुल होने के लिए। Be disciplined to be faithful. मत सुनो दुनिया और दुनिया की बातें। Don't listen to the pattern of this आप world. जिस कंपनी में काम करते हो उधर पॉलिटिक्स चलता है, मत खेलो वो पॉलिटिक्स। In your place of work, there are a lot of आप politics हट going के on. रहो।
You remain far from आप them. अलग हैं। You are different. मैं जब कंपनी में काम करते थे, मैं वो पॉलिटिक्स में, वो कॉलेज की पॉलिटिक्स में नहीं जाता। When I was working in the How office, I would never join the politics of the मेरे people. अंदर प्रभु का भय है। I had the fear of God inside me. मुझे प्रभु देखता है। God is watching me. I am God conscious। I am God conscious. मेरा अंदर प्रभु की विवेक है। I have the consciousness of God in me. मेरे को मालूम है मेरे साथ मेरा प्रभु है। I know that every time that God is walking with We me, got to be faithful we have to be faithful with God with God and all our Christian believer friends। हर एक विश्वासी लोग के साथ। क्या हम प्रार्थना करें? Shall we pray? स्वर्गीय पिता धन्यवाद प्रभु जी। Heavenly Father, we thank you. नौ फल में एक वरदान आपने दिया है परमेश्वर, One of the विश्वासियों gifts, से। one of the fruit of the Holy Spirit is faithfulness. हम जब स्वर्ग आएंगे तो आप बोलेंगे, When we come to heaven, you will tell हे us, विश्वास योग्य बेटा। well done, good and faithful servant. हमें Amen. कितना महत्वपूर्ण है How प्रभु जी। important it is, Father. हमें विश्वास योग्य We बनो। want to be faithful हम आपके साथ, with you, O God. आप मुझ पे भरोसा कर You सकते can हैं। trust in me मैं 100% जो आप बोलते हो वो करने को because I तैयार will हूँ। do whatever you tell me to do. मैं कलीसिया के लिए विश्वास योग्य I व्यक्ति want to हूँ। be faithful in my अपनी church. पास्टर्स के लिए विश्वास I योग्य want to be व्यक्ति। faithful to my pastor. मैं धोखा नहीं दूंगा। I will not deceive them. मैं आत्मा को खोने वाला नहीं, मैं आत्मा को जीतने वाला I नहीं। will not take the soul away from you, but I'll bring souls to your kingdom. मेरा कार्य एक भी व्यक्ति को यीशु से दूर नहीं, यीशु के पास Lord, लेके through my आए। work, not one soul should depart from you, but all souls should come to you, God, मैं through my आत्मा life. के बोझ वाला व्यक्ति हूँ। I am burdened for souls. जिस तरह आपका दिल चाहता है कि कोई नष्ट न हो, Just like your heart desire that nobody should be उसी destroyed. तरह प्रभु जी मैं विश्वास योग्य बनकर किसी को प्रभु जी तुझसे दूर नहीं लेके So like you, Lord, I will be faithful and I will not take people मेरे away from जीने you. का तमन्ना है सबको मैं यीशु के पास लाऊं। There's only one desire to live, is to bring millions into your kingdom. हमारा शुरुआत जीवन के क्रूस की कदमों से है प्रभु जी। Lord, our life has begun with the cross of Christ, जहाँ पर आपने अपने आप को बलिदान कर दिया। where you, Jesus, sacrificed your life for us. हम अपना सब कुछ बलिदान कर देता We हूँ want to surrender everything of our life ताकि into your आपकी hands, महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो that प्रभु। your glory may shine through us. विश्वास योग्यता में हमें निरंतर Keep बना, us faithful all the days of our life. डिसिप्लिन व्यक्ति बना प्रभु। Make us a disciplined person. सुबह उठकर तेरी आराधना Early स्तुति morning करने to के, worship you, to तेरी pray, महिमा करने के to लिए glorify your मुझे name. तैयार कर। Prepare me, O आशीष Lord. किया धन्यवाद। Thank you for यीशु blessing. के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name I सुनो pray. ग्रहण कर। Hear and answer. आज सबने कहा Amen. कि आप विश्वास योग्य व्यक्ति बनेंगे। Will you be a faithful person? आप जिस काम में जाते हैं उधर विश्वास When you योग्य go to work, will you be faithful? समय पर जाइए। Go in time. बॉस देखता तो काम और बॉस नहीं देखता तो काम नहीं। If your boss is watching you, you do good work. If he doesn't watch, you just spend your time just like that. आपका बॉस आपको नहीं देखता, यीशु आपको Your देखता boss है। is not watching you. God आप is बॉस watching के you. लिए काम नहीं कर रहे, You're यीशु not के लिए working काम। for your boss. You're working for आप God. पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, यीशु You're के not लिए काम। working for money. You're working for ये Jesus. सोच के काम करेगा, आपको प्रमोशन और बरकत और उन्नति आपके जीवन में आए। If you know this aspect and you work in the way faithfully, God will give you promotions and honor and favor and money. कितने लोग फेथफुल होंगे? How many will be इन faithful? दिनों में प्रभु विश्वास योग्य व्यक्तियों को ढूंढ रहा है। God is searching for people who are faithful. प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करने के लिए कई विश्वास योग्य योद्धाओं को प्रभु तैयार करे। God is raising up faithful leaders in the church. छठी बात जल्दी से Sixth प्रार्थना one, we'll करें। pray. अपनी आशाओं को कभी मत खोना। Don't lose your hope. हमारी आशा है कि यीशु मसीह मेघों पे मुझे मेघों पे आकर मुझे ले जाने वाला We है। have a blessed hope. One day Jesus will come in the heavens and he will take us. हमारे आशा कभी खत्म नहीं होता क्योंकि हमारा आशा से भरा हुआ परमेश्वर। Our hope never dies because we have a God of all hope. इस धरती में जीवन होने के बाद भी हमारी आशा है कि हम स्वर्ग जाएंगे। We know that after living on this earth, one day we have a hope we'll go to heaven. हमारा परमेश्वर आशा से भरा हुआ Our परमेश्वर, God is full of hope. वो अनंतकालिक परमेश्वर He is है। an eternal God. वो एक समय मरा था पर अब वो अनंतकाल जीवित है। He had died once, but now he's living. He's eternal. कभी अपनी आशा को टूटने मत So दे। please don't let your hope be crashed. Never give up। Do not quit. इस जिंदगी में कभी छोड़ना मत। Do not quit in this यीशु lifetime. को मत छोड़ना। Don't leave Jesus. हार मत हारना। Don't
let yourself be आपका defeated. जीवन जयवंत होने का। Your life will be मेरा प्रभु victorious. चाहता है कि आप विजयी हो। God expects that you should be कोई डर victorious. आपको सताने का नहीं। Let no fear control you. 100% प्रभु पे भरोसा You करो। can trust in God. अच्छी उत्तम दान और वरदान प्रभु Because देने every वाला good है। and gift and perfect gift come from God. हमारी सरकारों के लिए प्रार्थना We करें। pray for our government, हमारी कलीसियाओं के लिए for our प्रार्थना करें। churches. इन सारी बातों के लिए के पास से प्रार्थना Shall we pray? स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद, आप हमारा साथ है, आप कभी बदलता नहीं है और हर एक अच्छा उत्तम आप वरदान आपकी ओर से आता है, इससे हम हमारे आशा को हम नहीं छोड़ेंगे प्रभु। Yes. निरंतर हमारा आशा आपके ऊपर रखेंगे, क्योंकि आपके वचन रोमाने 5 में लिखा आशा से हम लज्जित नहीं होते हैं, Yes. क्योंकि पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके प्रेम का हमारे हृदय में उंडेल दिया प्रभु, और वो सिद्ध प्रेम एक यूहन्ना 4:18 में लिखा है, हर एक डर को उखाड़ कर फेंकता है परमेश्वर। हम आप में धैर्य पकड़ते हैं परमेश्वर, हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे, क्योंकि हम ज्योति के पिता का बच्चे हैं प्रभु। धन्यवाद राजा, आपने हमें आशा से भर दिया, धन्यवाद। ओ प्रभु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं हमारे सरकार के लिए, प्रभु ने आशीष कर, उनके हर एक निर्णय आपके इच्छा के अनुसार होने दो, प्रभु ने अगुवाई कर, और शांति, प्रेशर नहीं, टेंशन नहीं, पर शांति से हर एक निर्णय लेने के लिए सही रीति से, ताकि हम चैन की जिंदगी जी सकते हैं। पर मैं 2 तिमोथी 2 में लिखा है परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। अपने हमारी सरकार को आशीष किया, प्रधानमंत्री को आशीष किया, राष्ट्रपति को आशीष किया, उन्हें आशीष करते हैं प्रभु। अच्छे अगुवाई दिया, धन्यवाद। अच्छे मंत्रियां दिया, धन्यवाद। और हमारे मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष कर प्रभु, के परिवार को आशीष कर, तेरे आपकी शांति उनके ऊपर आए प्रभु, ताकि शांति से वो निर्णय ले सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद राजा, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हम हमारे कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि आपकी शांति हमारे कलीसिया में आए प्रभु। पास्टरों के आशीष कर, उनके परिवार को आशीष कर, उनकी कमी कटी को दूर करके उन्हें हर एक जरूरत को पूरा कर अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु, क्योंकि वो आपके सेवा कर रहे निरंतर परमेश्वर। उन्हें आशीष कर, उनके अगुवाई लोग को आशीष कर, ताकि वो विश्वास योग्य रहे परमेश्वर। उनके विश्वासी मंडली को आशीष कर, उनके हर एक जरूरत को पूरा कर परमेश्वर। नव फल नव वरदानों से उन्हें आशीष कर, बात करके सेवक आए उठने दो हमारे कलीसिया में और आपकी सेवा करे परमेश्वर। फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा ज्योति का पिता आप है और हमारे हर एक जरूरत को अच्छे और उत्तम वरदान से पूरा करते। धन्यवाद, अब कभी नहीं बदलता, अब हमारे साथ सदा सदा के लिए है। धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से जो हमारा जीवित परमेश्वर है हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। 1 घंटा गया मालूम नहीं पड़ा। 1 hour has passed and we don't even realize. प्रभु की उपस्थिति अद्भुत है। It's so awesome to be in God's presence. आमेन। Amen. आप भी अपने घरों में इस उपस्थिति को महसूस कर रहे हो। You're also experiencing this power in your house, His presence. अगर आप पहली बार यीशु मसीह को सुना है, If you have heard about Jesus Christ and you are in the kingdom of darkness, आप अंधकार में हैं, आप कहते हैं कि मुझे ज्योति में आने का है। you're saying, I also want to be in this kingdom of ये light. प्रार्थना आपको ज्योति में लेके आएगी। This miracle prayer will take you out to the अब kingdom of फिर आपका darkness and the निर्णय kingdom होने of का, light. मैं ज्योति में ही, मैं यीशु में बना रहूं। Then you have to make a decision. Today onwards, I only live in the kingdom of light, not अपने no आंखों longer को going बंद back. करें, हाथों को Shall we उठाएं, close your eyes and lift up your hands? अब मेरे साथ ही प्रार्थना बोले। Say this prayer with me. हे स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, मैं आपके चरणों में आता हूँ। I come into your presence, जाने अनजाने में knowingly and unknowingly. मुझसे जो भी पाप हुआ, Whatever sins I have मुझे committed, तू क्षमा कर। please forgive me. अपने लहू से With the precious blood of धोकर Jesus, शुद्ध कर, wash me right now. पवित्र कर। Make me holy. आप मेरे लिए आए हैं, You came for me. मारा गया, You died for me. दफनाया गया, You buried for me. जी उठा, You rose up आज again. मेरे लिए आप जिंदा हैं। Now you are alive for me. मेरे दिल में आ जाए। Come into my heart. मेरा शरीर आपका मंदिर है। My body is your holy यीशु ही temple. प्रभु है, Jesus is Lord. यीशु ही मसीह है। Jesus is Savior. पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। Holy Spirit, help me. यीशु के नाम से मांगता हूँ। In Jesus' name I pray. आमेन, Amen. आमेन। Amen. पिता परमेश्वर का प्रेम, Now the love of God यीशु मसीह की and अनुग्रह, grace of the Lord Jesus पवित्र आत्मा Christ, की शोभा fellowship of the Holy हम Spirit सबों के साथ be with all of us यीशु की बादलों till the में coming of the Lord आने Jesus तक बने Christ. रहे। Be with और us. सबने कहा And everyone said, आमेन। Amen.
आमीन। Amen. हर रोज सुबह 7 बजे हम आते हैं Every morning we come at 7, इसी चैनल पर, this channel, इसी समय। this time. प्रभु आप सबको God आशीष bless all of you. दे और शांति से भरे। May God fill you with His peace. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय, जय जय, जय जय। जय।